आज हम बना रहे हैं रागी इडली। अगर आपने मेरा ये रागी बैटर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो अब ये सेम बैटर है, मैंने उसमें से थोड़ा सा बैटर ये ले लिया है। इसमें से आज हम इडली बनाने वाले हैं। तो इडली बनाने वाले बैटर में ये मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा है, हमें इसको थोड़ा सा पतला करना है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। रागी की इडली भी बहुत हेल्दी होती है, प्लस खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये आप इसे इसकी चटनी के साथ या सांभर के साथ खा सकते हैं। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं हमें ऐसा इसका टेक्सचर चाहिए, ना तो बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बिना बेकिंग सोडा डाले भी इडली राइस हो जाती है अगर आपका बैटर अच्छे से फर्मेंटेड हो, बट ये डालते हैं तो ज़्यादा फ्लफ़ी हमारी इडली बनती है, तो इसलिए मैंने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम साइड में हमारे इडली के स्टीमर को गैस पे रख देते हैं। ये हमारे इडली स्टीमर में हम पानी डाल रहे हैं। हमें इतना पानी डालना है ताकि जब हमारी इडली स्टीम हो तो पानी एकदम जल ना जाए और नीचे से, नहीं तो बर्तन हमारा बर्न हो जाता है। अब हम इसको कवर कर लेते हैं और वेट करते हैं जब तक हमारा बॉईल होता है पानी। ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो हम इसके अंदर जो हमारा इडली का जो साँचा होता है उसको रख देते हैं। हम इसके अंदर घी से थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। और स्पेशली आप जब अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बनाते हैं तो ट्राई कीजिए कि घी से ग्रीस कीजिए। तो ये हमने इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारा बैटर है उसको पोर कर रहे हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा बैटर ना डालें क्योंकि जब वो स्टीम होगी तब और फूलेगी और ये बहुत झटपट बन जाती है। आप टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए पहले से बैटर बना के रेडी कर लीजिए, फिर आप इसको सुबह फटाफट बना सकते हैं। ये हमने सारे साँचों में इसको डाल दिया। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए कुक कर लें। अब हम स्टीमर को खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारी इडली स्टीम हो गई है कि नहीं। आप देख सकते हैं अच्छे से राइस हो गई है और ये पूरी तरह अंदर से कुक भी हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये मैं स्टीमर को साइड में निकाल लेती हूँ। जो ये हमारा साँचा है इसको, ये हमारी जो इडली है वो अच्छे से थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको स्पून की मदद से निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए कि गरम गरम इडली को डीमोल्ड ना करें, नहीं तो क्या होगा कि वो टूट जाती है। तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दे, फिर वो आसानी से निकल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रही है। वैसे ही हम सबको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से निकल रही है और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट बनी है। आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी सी हमारी इडली बन के रेडी हुई है। आप इसको चटनी के साथ या सांभर के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए।